क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है और साइन एक्स के नेचर के बारे में बात की गई है। तो जैसा कि आपको हम लोगों ने बात की हुई है, कॉज एक्स बनाया हुआ था, हम बात करेंगे अब साइन एक्स के बारे में यहाँ पर। तो साइन एक्स को भी हम लोग ग्राफ से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ से एक विजन तो क्लियर हो ही जाता है कि भाई यहाँ पर जो है पाई बाई 2 ले लिया बेटा, ये पाई ले लिया है और जीरो से पाई के बीच में बात की गई, तो जीरो से पाई को ड्रॉ करेंगे। तो जीरो से ये होता है जीरो, ये हो गया पाई बाई 2 और ये हो गया पाई। ये लाइन होती है y इज इक्वल टू 1, ये लाइन होती है y इज इक्वल टू -1 और ये x एक्सिस है, ठीक है। और इसको हमने ले लिया है y एक्सिस, ठीक है। अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो ग्राफ देखा जाए तो जीरो से लेकर के पाई बाई 2 तक के देखिए ग्राफ बढ़ता हुआ जाता है और पाई बाई 2 से पाई तक के बीच में ग्राफ डिक्रीज होता जाता है। मतलब जीरो से पाई बाई 2 के बीच में ग्राफ कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, मतलब ये हिस्सा इंक्रीजिंग का है। और यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये हिस्सा डिक्रीज करता है। इससे भी समझ में आता है कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में ग्राफ क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन बात करनी है थ्योरेटिकली, तो y इज इक्वल टू दिया गया है साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे आप तो साइन एक्स की जगह आ जाएगा कॉज एक्स हो जाएगा। और फर्स्ट केस आता है इंक्रीज का, तो इंक्रीज के लिए आपको मालूम है डी वाई बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या है, कॉज एक्स है, कॉज एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। और कॉज एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 के बीच में। सेम मैनर कॉज एक्स की वैल्यू निगेटिव चेक करनी है तो कॉज एक्स की वैल्यू निगेटिव चेक करनी है तो बी सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो कॉज एक्स की वैल्यू आएगी निगेटिव। निगेटिव कब हो सकती है, जब एक्स की वैल्यू बिलोंग करती है पाई बाई 2 से पाई के बीच में। इसका मतलब है वो हाफ पार्ट इंक्रीज कर रहा है, हाफ पार्ट डिक्रीज कर रहा है। तो सी सेक्शन का मतलब है कि x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ठीक है ना। ये दोनों ही केस हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th और 5th, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन दे रखे हमने। तो क्वेश्चन नंबर 4th के बारे में बात करनी है, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं और अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको अगर हम सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू जो दिया गया है वो है 2x² माइनस 3x दिया गया है। डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4x माइनस 3। इंटरवल निकालना है तो फर्स्ट केस है इंक्रीजिंग का, तो इंक्रीजिंग के लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0, मतलब 4x माइनस 3 ग्रेटर 0, मतलब ये आगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 से ग्रेटर होनी चाहिए। सेम मैनर बात होती है डिक्रीजिंग की, तो डिक्रीजिंग के लिए डी वाई बाई डी एक्स होता है लेस देन 0, मतलब 4x माइनस 3 लेस देन 0, सो x की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 3/4। तो इंक्रीजिंग का जो केस आ गया वो x बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी है और डिक्रीजिंग का केस आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से 3/4 है। तो इस टाइप से दोनों के इंटरवल्स आ जाते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर 5th भी है, तो क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में बात करेंगे। 5th जो दिया गया y इज इक्वल टू दिया गया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7, ठीक है ना। इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बात की गई है, तो इसको देख लिया जाए। चलिए तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि इंटरवल निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6x² माइनस 6x माइनस 36 आ जाएगा। तो फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं, व्हेन डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज दैट, अगर हम इसमें से 6 कॉमन निकाल दें
तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 6 विच इज ग्रेटर देन 0। मीन्स वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2x माइनस का 6 ग्रेटर 0। x कॉमन हो गया, x माइनस का 3 प्लस का 2 टाइम्स x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो x माइनस 3 आ गया, x प्लस 2 आ गया है और ग्रेटर 0 हो गया। आप क्या करना है, नंबर लाइन पे चेक कर लेना। तो ये नंबर लाइन आ गया, पॉइंट्स क्या है आपके पास, माइनस का 2 है और प्लस का 3 है। राइट मोस्ट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। रिक्वायरमेंट क्या बेटा, पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है तो पॉजिटिव आपका ये आ जाएगा और पॉजिटिव ये आ जाएगा। मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव कब आ रहा है, जबकि x बिलोंग कर रही है माइनस इन्फाइनाइट से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, अब सेम मैनर जब बात होती है डिक्रीजिंग के केस की, तो डिक्रीजिंग के केस के लिए आता है बी सेक्शन डी वाई बाई डी एक्स विच इज लेस देन 0। और लेस देन 0 का मतलब सेम कंडीशन होती है, और यहाँ पे x की वैल्यू बिलोंग करेगी जब निगेटिव है, तो निगेटिव कब है, -2 से 3 के बीच में। तो ये आपका डिक्रीजिंग का इंटरवल आएगा और ये इंटरवल आएगा आपके इंक्रीजिंग का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए सॉल्व हो गया है। तो बच्चों के क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छे से इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सबके लिए इंटरवल की बात की गई है। तो फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए। y इज इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। तो सिंपली डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ता है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाला, 2x प्लस 2 आ गया। फर्स्ट केस इंक्रीज के लिए, इंक्रीज का केस हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर 0, मतलब 2x प्लस 2 की वैल्यू ग्रेटर 0। सो 2x की वैल्यू ग्रेटर माइनस का 2, सो x की वैल्यू ग्रेटर माइनस का 1, मतलब x बिलोंग करेगा -1 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब अगर डी वाई बाई डी एक्स आ गया है आपका -1 से इनफाइनाइट तक, तो इसका मतलब ये है कि जब डी वाई बाई डी एक्स लेस देन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है ये -1 है। -1 से इनफाइनाइट तक वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव, तो अब इस बात ये निगेटिव होगा। तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास निगेटिव लेना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। ये आपका डिक्रीजिंग का केस आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा इस टाइप से। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो बी के बारे में बात कर लेते हैं। बी में y की वैल्यू दी गई है 10 माइनस का 6x माइनस 2x स्क्वायर। नाउ डी वाई बाई डी एक्स निकाल देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा माइनस का 6 माइनस 4x। बात करनी है इंक्रीजिंग की और डिक्रीजिंग की। ठीक है ना, बात क्या करनी है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। तो इसको हम थोड़ा सा इस टाइप से रेट कर देते हैं, अलग हो जाता है। फर्स्ट बात करनी है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। तो माइनस का सी एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर इंक्रीजिंग। तो मतलब ये हो गया माइनस का 6 माइनस 4x ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू आएगा माइनस का 6 ग्रेटर 4x हो गया। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन आ रहा है माइनस का 3/2। तो अगर बात की जाए कि भाई अगर नंबर लाइन प्लॉट करना है, तो एक पॉइंट आया आपके पास माइनस का 3/2, इसके राइट में पॉजिटिव होता है और इसके लेफ्ट में नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ का जो हिस्सा है ये नेगेटिव का, ये वैल्यू क्या होता है, इंक्रीजिंग का। तो मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3/2, ये क्या होगा, इंक्रीजिंग का पार्ट है। तो सेकंड पार्ट जो आएगा वो x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखिएगा माइनस का x स्क्वायर, तो ये प्लस होगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। -3/2 से बड़ा है तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि साइन कैसा है, निगेटिव का है। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया यहाँ पे, -3/2 से इनफाइनाइट तक। तो ये केस कैसा आ जाएगा, डिक्रीजिंग का आ जाएगा।
तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी की। ओके, तो सेक्शन सी देखते हैं। तो सेक्शन सी के लिए क्वेश्चन लिख लिया जाए। सी सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू हो गया -2 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। ठीक है, अब इसका इंटरवल फाइंड आउट करना है। एक काम करते हैं, डी को भी यहीं लिख लेते हैं क्योंकि इससे आसान रहेगा, हमें मूव नहीं करना पड़ेगा। तो 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, चलिए हटाइए, कोई मतलब नहीं है। सी के बारे में बात करते हैं पहले। सी जो दिया गया है इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, तो वैल्यू आ गया है माइनस का 6x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 18x हो गया, माइनस का 12 आ गया। ठीक है, सभी जगह माइनस का आ जाएगा। बात होती है इंक्रीजिंग के केस की, तो माइनस ऑफ 6 अगर आपने कॉमन ले लिया तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये साइन होना चाहिए ग्रेटर देन 0 का। तो अगर हमने माइनस को रिमूव कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 आ जाएगी। यहाँ से x प्लस 1 फैक्टर आएगा और इसका आएगा x प्लस 2 विच इज लेस देन 0। अब बात करनी लेस देन 0 कब होगा, तो इसके लिए नंबर लाइन -2 एंड -1 ड्रॉ कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, तो नंबर ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, तो प्लस माइनस और ये क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, प्लस माइनस प्लस आ गया है, तो हमारे पास जो साइन है वो नेगेटिव का है, तो वहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए, -2 टू -1। तो एक्स बिलोंग करेगा -2 टू -1। किसके लिए, ये डी वाई बाई डी एक्स बात हो रही थी किसकी, इंक्रीजिंग की, तो ये इंक्रीजिंग का काम। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इंक्रीजिंग का केस। तो इसका मतलब ये हो गया कि फॉर डिक्रीजिंग एक्स बिलोंग करेगा, इसके अलावा जहाँ पर भी वैल्यू तो -∞ से -2 यूनियन -1 से इनफाइनाइट तक। तो ये आपका इंक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग का केस आएगा, और ये आपका इंक्रीजिंग का केस आएगा। ठीक है ना, इसको ब्लॉक कर दीजिए। ये आपका किसका केस है, इंक्रीजिंग का है, और ये केस आपका डिक्रीजिंग का जाता है। तो इस टाइप से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब डी के बारे में जो बात हो रही थी वो डी को देख लेते हैं। डी सेक्शन जो है, डी सेक्शन की वैल्यू जो दी गई है वो डी सेक्शन, एक मिनट, यहाँ पे डी की जो वैल्यू दी गई है वो है y इज इक्वल टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, तो वैल्यू आ गया हमारे पास 9 और माइनस का 2x। तो फर्स्ट केस आता है फॉर इंक्रीजिंग, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब है कि माइनस का 9 माइनस 2x ग्रेटर 0, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा 2x प्लस 9 विच इज लेस देन 0। सो x लेस देन -9/2 आ जाएगा। मीन्स अगर x की वैल्यू -9/2 -9/2 x की वैल्यू है, तो उससे लेफ्ट के बारे में अगर बात की जाए, लेफ्ट के बारे में, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू -∞ टू माइनस का 9/2 आएगा, किसके लिए आएगा, इंक्रीज के लिए आएगा। तो सिमिलरली बात होगी x बिलोंग्स टू -9/2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, तो ग्राफ क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ई की। तो ई नंबर जो दिया गया है वो दिया गया x प्लस 1 का होल क्यूब इन ब्रैकेट x माइनस 3 का होल क्यूब, x प्लस 1 होल क्यूब एंड x माइनस 3 होल क्यूब। तो ई के बारे में बात हो रही है, y इज इक्वल टू दिया गया x प्लस 1 होल क्यूब एंड x माइनस 3 होल क्यूब। ठीक है, x प्लस 1 होल क्यूब x माइनस 3 होल क्यूब। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना, तो डिफ्रेंशिएट चीज़ों को समझना पड़ेगा।
चीज़ें आसान होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो y दिया गया है वो है एक्चुअल में x प्लस 1 और x माइनस 3 और एक कंप्लीट का क्यूब है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स मतलब माइनस का 2x माइनस 3 होल क्यूब, ओके। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2x माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते तो 3 टाइम्स आ गया है और ये आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि भाई ये फैक्टर तो इसी का है ना, तो और यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो x माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अब हमारे पास जो साइन है वो चेक करना पड़ेगा कि भाई यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 1 आ रही है, 3 आ रही है और यहाँ से प्लस 1 आ रही है, ठीक है, 3 और यहाँ माइनस 1। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं और चेक करते हैं साइन। तो वैल्यू है माइनस का 1 प्लस 1 और 3 दिया गया है, ठीक है ना, प्लस 1 और प्लस 3 दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई साइन कैसा होता है, तो राइट मोस्ट देखिएगा 3 के राइट में प्लस आएगा और 3 पर साइन लगा हुआ है स्क्वायर का, स्क्वायर लगा हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा। 1 जो आया है वो आपका यहाँ से आया है तो साइन चेंज होगा, ऑड पावर है, और माइनस 1 है यहाँ से तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बात होती है इंक्रीजिंग की, तो फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। फॉर इंक्रीजिंग तो डी वाई बाई डी एक्स कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का केस आपके पास ये है, तो एक्स बिलोंग कर रहा है 1 से इनफाइनाइट तक, और बी के बारे में बात करते हैं डिक्रीज के बारे में, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसा होगा, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कब हो रहा है, ये वाला हिस्सा जो है लेस, एक्स बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो था 6 वो कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहा है, सो दैट द y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स एक्स ग्रेटर माइनस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। अब डोमेन क्या है, डोमेन तो ये आपकी x ग्रेटर माइनस का हुआ, तो सिंपली चेक करना पड़ेगा कि भाई डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू इसके विषय पॉजिटिव है या नहीं है। तो y इज इक्वल टू दिया गया है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो लॉग का डिफरेंस है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा माइनस, यहाँ आपको डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा, तो ये आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 प्लस एक्स कांस्टेंट हो गया तो 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 2x कांस्टेंट और 2 प्लस एक्स का किया तो 1 आ गया, यह आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया माइनस का, अगर देखा जाए तो ये 4 है तो माइनस का 4 आ जाएगा डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसे चेक करना है कि भाई ये वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि इंक्रीजिंग के बारे में बात की गई। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने पे क्या दिखेगा, ये दिखेगा 1 प्लस एक्स दिखेगा, ये दिखा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो यह आ जाएगा 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस का 4x हो जाएगा, तो 4x कैंसिल हो गया, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, मीन्स ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर,
इसका मतलब ये है कि ये है 1/1 प्लस एक्स, और ये जो है वो x/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये आपको मालूम है कि अब इस सी बात है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर है, तो ये ऑलवेज भी पॉजिटिव होगी। तो केवल टारगेट अपना ये है, इसको चेक करना है। तो अगर देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है, सिंस x ग्रेटर -1, अगर -1 से अगर हम बड़ा लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी लेते हैं, ठीक है ना, तो ये वैल्यू ऑलवेज भी पॉजिटिव। फॉर x इज ग्रेटर देन -1, मतलब x + 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 है तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब dy/dx क्या आएगा, dy/dx ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर -1। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। एट एंड 9, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में बात करनी है। तो देखते हैं, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस वन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीज कर रहा है, तो देखा जाए तो y इज इक्वल टू x(x-2) का कंप्लीटली स्क्वायर है, मतलब ये y इज इक्वल टू जो है वो x² - 2x का स्क्वायर है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए करना क्या है भाई, dy/dx करना है, तो dy/dx कर दिया। तो dy/dx क्या हो गया, 2 टाइम्स x² - 2x आ गया, और इसे डिफ्रेंशिएट कर। हाँ तो अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है भाई, 2 कॉमन हो सकता है, x ये है तो x - 2 आ गया, 2 कॉमन ले लिया तो ये आएगा x - 1, ठीक है। अब बात की गई इंक्रीजिंग के लिए, तो इंक्रीजिंग के केस के लिए क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे है 4 टाइम्स, ये हो गया x - 2 और x - 1। अब फॉर इंक्रीजिंग आपको मालूम है कि dy/dx क्या होना चाहिए, dy/dx पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। हमने कर दिया नंबर लाइन ड्रॉ। यहाँ पे पॉइंट्स जो आ रहे हैं आपके पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। राइट मोस्ट क्या होता है, प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। पॉजिटिव चाहिए तो आपके पास केस ये है प्लस का, तो ये आपका प्लस का केस आ गया। तो इंक्रीजिंग के लिए जो x की वैल्यू बिलोंग कर रही है, वो बिलोंग कहाँ कर रही है, 0 से 1 और यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो इस टाइप से आप इसके इंक्रीजिंग की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इंक्रीजिंग के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखा है। क्या क्वेश्चन कहा गया, प्रूव दैट द वैल्यू इज इंक्रीजिंग फॉर द फंक्शन। तो अब आपको दिखाना ये है कि इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग कब हो सकता है, जब dy/dx कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो dy/dx आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए तो dy/dx निकालते हैं, तो dy/dx इज इक्वल टू, डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो चलिए तो डिवाइड लगा देते हैं। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, यहाँ से आएगा 2 प्लस कॉस थीटा कांस्टेंट, और 4 साइन थीटा का आएगा 4 कॉस थीटा, प्लस 4 साइन थीटा कांस्टेंट हो गया, और जब 2 प्लस कॉस थीटा किया तो माइनस का साइन थीटा आ गया, और ये हो गया माइनस थीटा का 1 हो गया, और यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है। तो ये dy/d थीटा हो गया। तो अब चेक करते हैं इसको डिवाइड में, वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पे माइनस होगा, तो ये प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस का 1। अब यहाँ अगर चेक किया जाए तो ये आएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4,
क्योंकि 4 कॉज इसका प्लस 4 साइन इसका वैल्यू 4 डिवाइड बाई आ गया 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस का 1 आ गया। ठीक है, अब इसके आगे कैलकुलेट करना है तो अब कैलकुलेट कर सकते हैं ना। डिनोमिनेटर जो दिया गया है वो है 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 8 कॉस थीटा माइनस का, हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो ये आ जाएगा होल इसका करेंगे तो 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 4 कॉस थीटा होगा। ठीक है, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 8 माइनस का 4 मतलब 4 कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। मीन्स वैल्यू आनी चाहिए कॉस थीटा कॉमन हो गया तो वैल्यू आ गया 4 माइनस का कॉस थीटा डिवाइड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब जैसा कि पता है आपको कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है थीटा क्या कहा गया, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 कहा गया है, तो उसके बीच में कॉस थीटा कैसा होता है, ये पॉजिटिव होता है। 4 माइनस कॉस थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। स्क्वायर है तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये होगा कि डी वाई बाई डी एक्स ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0, डी वाई बाई डी थीटा ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 7th हो गया हमारा, 13 एग्जाम्पल 7th तक के बारे में बात हो गई है हम लोग की। अब बात करनी है मुझे 8 नंबर, तो 8 नंबर चेक किया जाए। 1 मिनट, चेक करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर हम 9 नंबर कर लिया है सॉल्व, 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आप बात कर दी 10 के बाद के क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर में क्वेश्चन कहा गया है, और इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं क्योंकि चीज़ें दिखनी चाहिए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है वो दिया गया है प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। तो लॉग फंक्शन का मतलब ये होगा कि y इज इक्वल टू आपके पास लॉग फंक्शन दिया हुआ है, लॉग बेस ई एक्स दिया हुआ है। अगर हम डी वाई बाई डी एक्स करें, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है 1/x, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है जैसा कि दिया गया है क्वेश्चन में, बिकॉज x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट कहा गया है, इसका मतलब ये है कि डी वाई बाई डी एक्स कैसा आएगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर 0 से बड़ी तो 1/x कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 मीन्स ऑलवेज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। तो बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। चलिए चेक करते हैं। y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, डी वाई बाई डी एक्स कर दिया जाए तो वैल्यू आएगी 2x माइनस का 1। और इंक्रीजिंग के बारे में बात की जाए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, ग्रेटर 0 आता है, मतलब 2x माइनस की वैल्यू ग्रेटर 0 होगी तो x की वैल्यू हो गई ग्रेटर 1/2, मतलब 1/2 से बड़ा है तो इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेम में ना डी वाई बाई डी एक्स हम बात कर लेते हैं लेस देन 0 की, मतलब डिक्रीजिंग की, तो 2x माइनस 1 लेस देन 0 आ गया तो x की वैल्यू हो गई लेस देन 1/2। इसका मतलब ये है कि x बिलोंग कर रहा है 0 से 1/2, तो उस केस में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, 0 से 1/2 के बीच में डिक्रीज कर रहा है, और x की जो वैल्यू है बिलोंग कर रही है 1/2 से ग्रेटर के केस में 1/2 से लेकर के 1 के बीच में
जबकि हमें बात किसकी करनी है, -1 से 1 के बीच की बात करनी है, तो -1/2 से लेस, तो मतलब इसे हम -1 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, -1। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये वैल्यू -1 से लेकर के 1/2 के बीच में डिक्रीज कर रही है और 1/2 से 1 के बीच में इंक्रीज करा, जैसा कि हमने इस कंडीशन में देखा। तो अब क्या है कि इस इंटरवल के बीच में जो वैल्यू है, मतलब इन x belongs to -1 to 1, function is increasing also decreasing। तो क्या लिखते हैं हम लोग, neither increasing nor decreasing, neither increasing nor decreasing। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। बात करेंगे 12th नंबर की।